हरे कृष्णा, राधे राधे। जितने भी हमारे सनातनी भाई हैं, तो आज हम श्रीमद् भगवत गीता से कुछ विशेष जानेंगे कि कैसे परमात्मा श्री कृष्ण भगवान जो पाप योनि चांडाल आदि हैं उसे भी परम गति दे देते हैं, माने अपना परम धाम उसे भी प्रदान करते हैं। तो आज हम जानेंगे इस वीडियो में श्रीमद् भगवत गीता के अनुसार। आप इस वीडियो से जुड़े रहिए और आखिर तक आप इस वीडियो को सुनेंगे, तभी आप लोगों को पता चलेगा कि जो पाप योनि चांडाल आदि वैश्य शूद्र वगैरह, तो इसे कैसे परमात्मा परम गति देते हैं और उसकी विधि क्या है। तो अब हम जानेंगे श्रीमद् भगवत गीता के अनुसार। तो हम जो भी बात रखेंगे श्रीमद् भगवत गीता से रखेंगे और प्रमाणित, इसमें कोई भी शक नहीं है कि वो 100% ठीक ही है। बात जो श्रीमद् भगवत गीता में लिखी हुई है, हम वही बात आप सनातनी भाइयों तक पहुंचाना चाहते हैं, क्योंकि जब तक हम श्रीमद् भगवत गीता पढ़ेंगे नहीं, सुनेंगे नहीं, हमें किस चीज़ का ज्ञान नहीं होगा। तो आइए अब हम श्रीमद् भगवत गीता को शुरू करते हैं और समझते गए कि श्री कृष्ण भगवान ने क्या कहा है श्रीमद् भगवत गीता में। तो ये 9वें अध्याय का श्लोक नंबर 32 है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण भगवान क्या कहते हैं। भावार्थ, हे अर्जुन, स्त्री, वैश्य, शूद्र तथा पाप योनि चांडाल आदि जो कोई भी हो, वो भी मेरी शरण होकर परम गति को प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पर श्री कृष्ण भगवान ने कितनी ही सहज बात कही है और कितनी उत्तम और महान बात कही है। तो हमें इस श्लोक को बहुत ही गहराई से समझना है। जब तक आप इस श्लोक को बहुत गहराई से समझेंगे, तभी ही हमें पता चलेगा कि श्री कृष्ण भगवान ने इतनी महत्वपूर्ण बात कही है। तो हमें अवश्य ही समझनी चाहिए और धारण करनी चाहिए, क्योंकि जो पाप योनि चांडाल आदि योनि है, उसे भी परमात्मा परम गति दे देते हैं। तो उसका रहस्य क्या है, अब हम जानेंगे इस वीडियो में। तो अब हम इस श्लोक का एक एक जो अक्षर है, यानी कि एक एक अक्षर का हम तोड़ करके उसको समझने का प्रयास करेंगे, उसका मतलब क्या बनता है। तो प्रथम 2 कड़ियाँ आती हैं। भावार्थ, हे अर्जुन, स्त्री कहा जाता है लड़की को हिंदी में, कि स्त्री। वैश्य उसे कहा जाता है जो धन दौलत का कारोबारी हो इंसान, तो उसे कहा जाता है वैश्य। और शूद्र उसे कहा जाता है जो सबकी सेवा करता हो, नौकर हो। वो 3 वर्णों की जो सेवा करता है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये 4 वर्ण श्री कृष्ण भगवान ने रचे हैं। क्योंकि श्री कृष्ण भगवान कहते हैं जातिर्वर्ण्यम महाश्रेष्ठम गुण कर्म विभागशा, यानी कि मेरे द्वारा ये 4 वर्ण रचे गए हैं। बाकी जाति कोई नहीं है, ये जाति हमने और आप लोगों ने बनाई हैं, परंतु जाति कोई नहीं है। क्योंकि अब तो बहुत सी जातियां हो गई हैं कि मैं इस जाति से हूँ, मैं उस जाति से हूँ, किंतु परमात्मा के स्थान में या परमात्मा की नज़र में कोई जाति नहीं है। 4 वर्ण हैं जो परमात्मा ने भगवत गीता में कहे हैं। तो ब्राह्मण यानी कि वेद आदि पढ़ना पढ़ाना, ये ब्राह्मण का कार्य है। क्षत्रिय यानी कि अपने धर्म के लिए युद्ध करना, जैसे हमारे फौजी भाई होते हैं, तो उसे ही क्षत्रिय कहा गया है। वैश्य जैसे कारोबारी होते हैं, यानी कि धन दौलत का व्यापार और ख़रीदना और बेचना, जो दुकान वगैरह लगाते हैं, कारोबार करते हैं, तो उसे ही वैश्य कहा गया है। शूद्र उसे कहा गया है जो 3 वर्णों की सेवा करता है, माने नौकर, जो नौकरी वगैरह करता है, अपना घर बार चलाता है इन 3 वर्णों से। यानी कि कभी किसी फौजी के घर में नौकरी की, तो कभी वैश्य के घर में नौकरी की, इसीलिए उसे शूद्र कहा जाता है। ब्राह्मण वो है जो वेद पाठ करता है, वेदों का और श्रीमद् भगवत गीता का पढ़ना पढ़ाना, हमारे जो कार्य होते हैं शादी गमी में, उस कार्यों को सिद्ध करना, वही ब्राह्मण का कार्य है। और ब्राह्मण जन्म से नहीं होता, ब्राह्मण कर्म से होता है। वो भी कभी मुझे समय मिला तो अवश्य ही आप सनातनियों तक, भाइयों तक मैं ये जानकारी पहुंचाऊंगा कि ब्राह्मण जन्म से है या कर्म से है। तो अब हम भगवत गीता के श्लोक को पहले समझते हैं।
आप जुड़े रहिए इस वीडियो से। तो प्रथम 2 कड़ियाँ आती हैं कि भावार्थ, हे अर्जुन, स्त्री यानी कि स्त्री चाहे लड़की भी हो, वैश्य माने जो कारोबार वगैरह करता है, शूद्र यानी कि सबकी जो सेवा करता है, और पाप योनि चांडाल आदि जो कोई भी हो मेरी शरण होकर परम गति को प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पर श्री कृष्ण भगवान ने कहा है जो मेरी शरण में आता है, यानी कि चाहे पाप योनि चांडाल तो उसे कहते हैं ना, जो कब्रिस्तान में जाकर जो अपने यज्ञ वगैरह ये वो करते हैं, अपना सिस्टम होता है, या जो मुर्दे होते हैं उनकी खोपड़ियाँ निकालना वगैरह वगैरह, तो उसे कहा जाता है चांडाल और पाप योनि। यानी कि उसे भी परमात्मा क्षमा कर सकते हैं जो परमात्मा की शरण में जाता है। इसलिए तो श्री कृष्ण भगवान ने कहा है कि पाप योनि चांडाल आदि जो कोई भी हो वो भी मेरी शरण होकर परम गति को प्राप्त होते हैं। परम गति माने मोक्ष को प्राप्त होते हैं। फिर हमें इस जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हो जाना है और परमात्मा में हमें लीन हो जाना है जब हम परमात्मा की शरण में जाएंगे। तो अब हमें समझना है कि पाप योनि चांडाल आदि का भी कल्याण हो सकता है, तो हमारा क्यों नहीं। परंतु कल्याण ऐसे होगा कि हम परमात्मा की शरण में जाएंगे। जब हम परमात्मा की शरणागति हम खुद को नहीं करेंगे तो फिर हमारा मोक्ष कैसे होगा और हमें सुख कैसे प्राप्त होगा। क्योंकि प्रथम हमें परमात्मा के चरणों में श्रद्धा रखनी चाहिए, परमात्मा में विश्वास होना चाहिए, अटल विश्वास होना चाहिए। हमें अपने धर्म पर डट कर रहना चाहिए और हमें अपने धर्म पर भी विश्वास होना चाहिए, क्योंकि शास्त्रों में वर्णन आता है धर्मो रक्षे रक्षता, माने हम धर्म की रक्षा करेंगे, धर्म हमारी रक्षा करेगा। तो सनातन एक वाहिद सनातन धर्म ही है, बाकी जितने भी हैं वो सब पंथ हैं, यानी कि जितने भी बाद में बनाए गए हैं वो सब पंथ हैं और एक ही सनातन धर्म, सनातन ही पुरातन है। तो हमें अपने धर्म पर डट कर रहना चाहिए, अपने वेदों शास्त्रों का, श्रीमद् भगवत गीता का प्रचार करना चाहिए, अपने सनातनी भाइयों तक महत्वपूर्ण जानकारी पहुंचानी चाहिए। जिसे भाई को नॉलेज नहीं होती, ज्ञान नहीं होता, तो उन तक लाजम ये जानकारी हमें पहुंचानी चाहिए। जब तक हम श्रीमद् भगवत गीता, यहाँ पर श्री कृष्ण भगवान ने इस श्लोक में स्पष्ट कर दिया है 9वें अध्याय के श्लोक नंबर 32 में कि जो कोई भी हो मेरी शरण होकर परम गति को प्राप्त होता है, यानी मेरी शरण में आकर वो परम गति को प्राप्त होता है। स्त्री हो यानी लड़की हो, वैश्य हो, शूद्र हो, या पाप योनि चांडाल आदि। चांडाल को तो आप भली भांति समझ गए होंगे कि चांडाल वो उसे ही कहते हैं जो यानी कि मनुष्यों को भ्रमित करते हैं, अपना ही कहते हैं कि मेरे पास ये है वो है, मेरे पास भूत है, ये है, फलान है, ढीन है, तो उसे ही चांडाल कहा जाता है। जो कब्रिस्तानों में जाकर कब्रों को खोदते हैं, फिर वहाँ से खोपड़ियाँ निकालते हैं, उसे ही चांडाल कहा गया है। जो परमात्मा की शरण में जाएगा वो चांडाल हो या स्त्री हो या वैश्य हो या शूद्र हो, उसे भी परमात्मा परम गति दे देते हैं। फिर इसी 9वें अध्याय के ही श्लोक नंबर आखिर में यहाँ पर श्री कृष्ण भगवान क्या कहते हैं कि मन भवा मन मत भक्तो मध्याची नमस्त करो, यानी मुझे ही नमस्कार करो, मुझे ही प्रणाम करो, इस प्रकार मुझ में मन लगाकर तू मुझे ही प्राप्त होगा। यानी श्री कृष्ण भगवान कहता है मुझ में ही मन वाला हो, मेरा भक्त बन, मुझे नमस्कार कर और मुझे प्रणाम कर, इस प्रकार मुझ में मन को युक्त करके तू मुझे ही प्राप्त होगा। तो यहाँ पर श्री कृष्ण भगवान ने इस श्लोक को 2 बार कहा है। श्री कृष्ण भगवान ने 9वें अध्याय के आखिरी श्लोक में 34 में और 18वें अध्याय में भी श्री कृष्ण भगवान ने इसी ही श्लोक को दोहराया है, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक ये है। जब समय मिला तो अवश्य ही मैं आप सनातनी भाइयों तक ये श्लोक लेकर आऊँगा, जिसमें श्री कृष्ण भगवान अपनी पूजा करने को बता रहा है। तो जितने भी हमारे सनातनी भाई हैं, जो वीडियो अच्छी लगे तो अपने भाई दोस्तों तक शेयर कर देना, क्योंकि ये श्रीमद् भगवत गीता की जानकारी महत्वपूर्ण हमारे सनातनी भाइयों तक पहुंच सके। बाकी हमारे जितने भी सनातनी और भाई दोस्त हैं सबको राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव।